जब तक वृत्ति शोधन नहीं होता है तो व्यक्ति अगर बहुत तपस्या कर रहा है, बहुत तपस्या करे, जितनी भी तपस्या करे, वो राक्षस ही बन जाएगा। वृत्ति शोधन ही उसको दैत्य से देव की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए जो जिहादी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो लोग वृत्ति पर कार्य नहीं है और आर्मी का अनुशासन उनकी वृत्ति पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली काम करता है। इसलिए वह अनुशासित फोर्स होता है और एक मानवता के खिलाफ कार्य कर रहा होता है। उसी तरह साधना में, तपस्या में व्यक्ति अगर अपने वृत्ति का अनुसंधान नहीं करेगा तो अगर उसकी वृत्ति चोरी की है तो भविष्य में आगे चल करके वो महाचोर बन जाएगा। अगर उसकी वृत्ति डकैती की है, रेपिस्ट की है, कामुक की है, वो ऐसे ही बन जाएगा और शक्तिशाली होकर के बन जाएगा। इसीलिए साधना पूर्णतया विफल हो जाती है वृत्ति अनुसंधान के अभाव में, और दुर्भाग्य से 99.9999 लगभग सभी कुछ को छोड़ के उन्हें इस बारे में तनिक भी न जानकारी है न जागृति है। और इसीलिए भारत में इतनी परंपराएं होने के बावजूद पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, धर्म क्षेत्र भ्रम क्षेत्र बन चुका है। अगर एक व्यक्ति षड्यंत्री है, वह साधना कर रहा है बगैर वृत्ति अनुसंधान का, अब वो महाषड्यंत्री बन जाएगा। एक चोर साधना कर वो महाचोर बन जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आने में तो उसे बहुत समय लगेगा। इसीलिए बार बार यह हिदायत दी जाती है कि किसी श्रेष्ठ मार्गदर्शन में पूरा जीवन लगे। इसी बात पे तो कबीर जी कहते हैं, कबीरा मांगे मांग ना, रब दीनो हमें दो, संत समागम हरि कथा मम घर निस्दिन हो। कि उन संतों का साथ, सानिध्य है, निरंतर व्यक्ति को जगाए रखता है। वो स्वयं के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे हैं कि आप कैसे जीवन जिएं जो निरंतरता में आपकी जागृति बनी रहे और उस प्रकरण में आपके हाथ वृत्ति शोधन का तकनीक, उसकी प्रक्रिया और उसमें निरंतरता आ जाए, कॉन्टिन्यूटी आ जाए। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझने में आसानी होगी। पुरानी बात है, तब देश कई रजवाड़ों में होता था, प्राचीन स्थिति की बात है। एक राजा, उसके यहां सेनापति का चुनाव था, कमांडर इन चीफ का, और विभिन्न चरण पे चुनाव के बाद आखिरी में था कि एक ही सांस में कौन कितने बांस को, बैम्बूस को जो लाइन से गड़े हुए थे, उसे काटता है। जो सबसे ज्यादा काट देगा वही सेनापति नियुक्त होगा। यह फाइनल स्टेज की परीक्षा थी, चयन परीक्षा। जो सबसे होशियार था, सबसे क्षमतावान था, प्रतिभाशाली था योद्धा, वो आगे आया। उसने जैसे ही प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ, जैसे ही पहली तलवार मारी, आवाज आया लोहे से टकराने का, टन। बांस के बीच में लोहे का रॉड डाल दिया गया था जहां उसे खड़ा किया गया था। तो एक होशियार योद्धा के लक्षण क्या हैं, उसको वो प्रमाणित करता गया। यहां पे तलवार खराब हो गई, फिर थोड़े से आगे से, फिर थोड़े से आगे से, थोड़े से आगे, थोड़े आगे, ऐसे करते करते जगह
प्रहार का स्थान बदलते बदलते वो अव्वल हुआ, नंबर 1 हुआ और उसका चयन हो गया सेनापति के तौर पर। सेनापति का जनरल कमांडर इन चीफ के लिए जो आवंटित महल था वो मिला, सारे राजसी ठाठ मिले। 15 दिनों के बाद मध्य रात्रि को अचानक वो अपनी पत्नी को बोला कि जो कुछ भी है तुम्हारा अपना, उसको एक पोटली में बांध लो, बस हम कहीं चल रहे हैं। उसने कहा, इस समय मध्य रात्रि को बात क्या है? उसने कहा, कुछ नहीं, बस जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। दोनों पति पत्नी, सेनापति और उसकी पत्नी, एक घोड़े में बैठ करके 3 राज्य को पार कर चुका और तब जाके रुका। पत्नी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने? फिर सेनापति ने अपने चयन के दिन की घटना बताई कि उसके साथ हुआ क्या था, और तभी वह समझ गया था यहां षड्यंत्रकारियों का बोलबाला है, कोई षड्यंत्र रच रहा है। फिर पत्नी ने पूछा कि स्वामी, जब आपको पता ही था कि षड्यंत्र रचा जा रहा तो आप यह पद नहीं स्वीकारते? बोले, नहीं, और पद स्वीकार के 15 दिन आप सत्ता के करीब रहे। बोले, मैं तुरंत रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन जानना और समझना चाहता था कि यह षड्यंत्र कितनी गहराई में घुसा हुआ है और वह संपूर्ण राष्ट्र को, राज्य को कितना ज्यादा हानि पहुंचा सकता है, षड्यंत्रकारियों के मंसूबे क्या हैं। और जब यह सब पूरी पता लगा लिया तब वहां से चले। बोले, लेकिन यह धोखा नहीं है क्या? यह राज्य द्रोह नहीं है क्या? उसने कहा, नहीं, अब मेरे पास समस्त सूत्र हैं, जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं सेवा के लिए तुरंत उपस्थित होऊंगा। जहां पर भी षड्यंत्र होता है, जो व्यक्ति वृत्ति अनुसंधान में पारंगत होता है, वह हल्की हरकत से चीजों को समझ लेता है। जो मृत्युंजय नाम के व्यक्ति ने जो ये चिकित्सा और ये सब का ड्रामा रचा, इस बात को 1 साल पहले मैंने गुरुदेव को कह दिया था कि इसकी वृत्ति अंततः गाड़ी को कहां ले जा रही है। गुरुदेव बहुत विराट हैं, वह प्रतीक्षा करते हैं, एक महापुरुष प्रतीक्षा करता है कि कभी न कभी वह व्यक्ति सुधर जाएगा। वह व्यक्ति आज नहीं तो कल सुधरेगा, नहीं सुधर पाया तो अगले जन्म में सुधरेगा, नहीं सुधर पाया तो कई जन्मों में सुधरेगा, नहीं सुधर पाया तो 40-50 हजार साल में सुधरेगा। इसलिए गुरुदेव को सब चीज पता होने के बावजूद वो कुछ नहीं कहते, पता सब कुछ है, क्योंकि इस विषय पर मेरा संवाद हो चुका था। आज नहीं, लगभग साल भर पहले जब मैंने उसे देखा गलती से कि गुरुदेव की तरह वेशभूषा धारण करके, त्रिपुंड लगा करके, पढ़ी पढ़ाई बात को लेकर के 8 बसु 14 ये प्रकृति के तत्वों को प्रवचन दे रहा है, तभी हमने यह चीज कहा था। और गाड़ी वहीं जाकर के सामने आ गई कि उसकी वह वृत्ति उसे कहां ले गई। देखिए, एक आप लोगों के साथ में अभी स्क्रीन शेयर करता हूं, जिससे आपको षड्यंत्रकारी और पैदाइशी चोर को पहचानने में सुविधा होगी। हमने इस चैनल का नाम रखा महाविज्ञान ज्ञान मीमांसा, जिसका यूट्यूब एल्गोरिदम में @ महाविज्ञान उसका एड्रेस है,
और ज्ञान मीमांसा उसको हिंदी में हमने एक्सटेंशन दिया। एक ऐसे ही पैदाइशी चोर जो हमें पता है उसने बड़े होशियारी से जो काम किया उसे आपको दिखलाता हूं। आपके स्क्रीन पर वह होगा अभी। क्या आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं? क्या आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं? जी अर्नब, इज इट विजिबल? जी सिंचाई दिख रहा है। ओके। क्या आंसर महाविज्ञान? अब उसने उस चीज को पलट के ज्ञान मीमांसा महाविज्ञान, मैंने उसमें कॉमा फुल स्टॉप तक सब कुछ खूब बहु चोरी करके डाल दिया और सारे वीडियो, यहां तक कि महाविज्ञान लोगो भी। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए, इस व्यक्ति को यह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भटका हुआ है, स्वयं पे विश्वास नहीं है। इस तरह से यह एक बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर यह परियोजना लाई गई। किस लिए? कि इसी क्रम में इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करके जो लोगों को पता नहीं चलेगा और कुछ षड्यंत्र, कुछ वॉइस क्लोनिंग, कुछ एआई का इस्तेमाल करके पूरे परियोजना को बदनाम या कुछ गलत हरकत के माध्यम से अपने षड्यंत्र को एक अंजाम तक पहुंचाने का अभियान है यह। मैंने ज्ञान मीमांसा शब्द इसलिए जोड़ा था कि लोगों को समझ में आए। मैं अपना नाम कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता रहा। मैंने कभी भी अपने चेहरे को थंबनेल में भी प्रयोग नहीं किया और ना ही नाम को। अर्नब कई बार कहते थे कि संशय थंबनेल में आपकी तस्वीर होनी चाहिए और मैं बार बार मना करता था कि इसे ऐसे चलने दो और लोग जिसको इसकी आवश्यकता होगी वो पहुंच जाएंगे। तो ये सज्जन जो दरबार के ही शिष्य हैं, दरबार से ही जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय पार्ट 2 कह लीजिए, उसने इसको ऐसे पलटी मार दिया और हर चीज उतार के चोरी कर लिया। आज ही मैंने गुरुदेव से इस विषय में संवाद किया, बात की। गुरुदेव का कहना था कि सारी कार्रवाई करें, ऐसे लोग कदम कदम पर, पग पग पर मिलते रहेंगे और अपने लक्ष्य से ना हटे। तो फिर वो जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है मजबूरी में मुझे आज इनिशिएट करनी पड़ी। आईपीआर कितना बड़ा इशू होता है, चोरों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ अगर वह इनको अपने चैनल पे करते और ये करते, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। कई लोग और भी इस हमारे वीडियो से उठा करके अपने चैनल में डालते हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो दरबार का ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से संपूर्णता में
लोगों को भ्रमित करने की योजना बना लेना, यह कितना बड़ा दंडनीय अपराध है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब प्रश्न यह उठता है कि यह व्यक्ति ऐसा करने के लिए प्रेरित क्यों हुआ? क्या कारण है? व्यक्ति का स्वभाव नहीं मिटता, व्यक्ति का स्वभाव, उसकी वृत्ति नहीं बदलती है। इसी वृत्ति के ऊपर ही तो पूरा महाभारत हुआ था और संपूर्ण गीता, श्रीमद् भगवत गीता इसी वृत्ति पर ही तो के अध्ययन पे प्रहार था। नहीं तो जो अर्जुन को हुआ था वो तो बहुत अच्छी अवस्था थी, उसे ज्ञान हुआ कि सब चीज लेकर करेंगे क्या, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण को पता था कि तुम्हारी वृत्ति तुम्हें पुनः खींच के ले आएगी, इसलिए वृत्ति से निवृत्ति का मार्ग हो। और वास्तविक चैलेंज, वास्तविक चुनौती, जब हम वृत्ति पर मेहनत करते हैं, वृत्ति पर शोधन करते हैं, वृत्ति पर अनुसंधान करते हैं स्वयं की, तभी हम साधक कहलाते हैं। उसके बगैर आप साधक नहीं हैं। वृत्ति शोधन के पश्चात ही धारणा विकसित होती है। अगर वृत्ति अनुसंधान के पहले धारणा विकसित हो गई, 1000 10,000 साल के लिए आप गए गड्ढे में। गुरुदेव खींच करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जहां पहुंचा जाएगा वहां से जंप मार के आप नीचे आ जाइएगा और महापुरुषों के वरदान को थाम नहीं पाइएगा। इतनी छोटी वृत्ति, ऐसी छोटी सोच। कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य को एआई से, चैट जीपीटी से टाइप करके उस पर लेख लिख करके प्रस्तुत कर रहा है और स्वयं को ज्ञानी मान रहा है। अगर उसकी वृत्ति ऐसी नहीं होती तो वह कुछ और कह रहा होता। इन वृत्तियों के साथ कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए कल के हवन में 1 जून, कल उसके हवन में गुरुदेव को इतना स्पष्ट चेतावनी सबको देनी पड़ी। वृत्ति अवलोकन करें। वृत्ति अनुसंधान का परिणाम है दृष्टा भाव। उसके पहले दृष्टा भाव सिर्फ शब्द हैं। अगर गुरुदेव कह रहे हैं दृष्टा भाव, आएगा कैसे? दृष्टा बनेंगे कैसे? अंदर तो चोर बैठा हुआ है, अंदर रेपिस्ट बैठा हुआ है, अंदर क्रिमिनल बैठा हुआ है। दूसरों की चीज चोरी करके आगे बढ़ने का अभ्यास बैठा हुआ है। कैसे बढ़िएगा आगे? वृत्ति पर कार्य करके। गुरुदेव इतना परिश्रम करके, दरबार इतनी बड़ी कृपा सब पर कर रहा है, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। एक के बाद दूसरी घटना। और यह इंटरनेट का युग है। क्या चोरी छिपे कुछ किया जा सकता है क्या? संभव ही नहीं है। आप देखिए ना, मक्कारी लोग चोरी करके कितने बड़े मक्कार हो चुके हैं। मृत्युंजय एक वीडियो में जारी कर रहे हैं महाशय कि इसका प्रमाण है मेरे पास, वीडियो प्रमाण है, समय आने पर प्रस्तुत करूंगा। गुरुदेव बहुत पहले तुमसे प्रस्तुत कर दिए। इन मक्कारियों के साथ आप साधक नहीं बन सकते। छोड़ दीजिए साधना, या फिर अपने आप का, स्वयं का अवलोकन कीजिए। साधना का मार्ग आसान नहीं होता है। अगर व्यक्ति की
दौड़ कीड़े मकोड़े बनने के लिए ही है, फिर क्यों अपना समय बर्बाद करें? जाइए, पब जाइए, क्लब जाइए, बार जाइए, भोग के विभिन्न साधन है वहां जाइए, दरबार की ओर क्यों रुख करते हैं? वो मार्ग नहीं है, आप समय बर्बाद करेंगे अपना। या फिर सचेत हो जाइए, जागृत हो जाइए, गलतियों को स्वीकारने का साहस और सामर्थ्य पैदा कीजिए और उन गलतियों के लिए क्षमा याचना करके आगे बढ़िए। प्रकृति में आप, हम सभी, प्रत्येक कण निरंतर निगरानी में है। कोई अगर सोच ले कि मैं बच गया, दुनिया को देख रहे हैं परमात्मा, मुझे नहीं देख रहे भगवान शिव आपके साथ हैं, आपने अनुभव कर लिया। और जो ब्रह्मचर्य के साधक हैं आप सभी, आपसे गुरुदेव बहुत प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि आप सच्चे हैं। आपने सच्चाई को अपना चरित्र में सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा स्थान दे दिया। और महापुरुषों को रिझाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चाई, सत्य। तुलसीदास कह रहे हैं, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। जो छल करे, कपट करे, जैसे 50 चारित्रिक छेद हो, वो मुझे पसंद नहीं है। तो समस्त भक्तगण, समस्त वे लोग जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप सब बिल्कुल सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, समझ लीजिए कि आपका एक ही रास्ता है उद्धार का, विकास का, कि अहंकार को त्याग करके, सत्य का वरण करके सच्चाई पे चलने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं और अभ्यास को अपना आभूषण बनाएं। आपका सौंदर्य सिर्फ अभ्यास से ही बढ़ेगा। बस इतनी सी बात है। यह बात मुझे कहनी इसलिए पड़ी क्योंकि गुरुदेव जिस रूप से आहत थे, वह देखकर यह आवश्यक हो गया कि बाकी तत्वों पर या बाकी तत्वों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाए, क्योंकि आप स्वयं को अगर बचा सकें, अगर आप स्वयं का अवलोकन कर सकें, अगर आप अपनी वृत्तियों, अपनी आदतों का मूल्यांकन कर सकें, तो आप एक अच्छे साधक बन जाएंगे। अन्यथा दैत्य की ओर आपकी यात्रा निश्चित है और पतन बिल्कुल 100% पक्का है। एक कील, छोटी सी कील पूरे ट्रक के टायर को हल्का सा लगता और वो गाड़ी को खड़ी कर देता है। आपके पास 5000 लीटर दूध है और एक नींबू काफी है उसको नष्ट करने के लिए। मैंने पिछले 26 वर्षों के साधना में बिताए गए जीवन में मैंने अब तक हजारों महात्माओं को देखा है जो बहुत ऊंची अवस्था पर थे और एक गलती और सीधा नीचे। वही खेल है सांप और सीढ़ी का जो लूडो में खेलते रहे हैं आप। 99 पर एक सर्प बैठा है जो सीधा आपको 0 पे ले जाएगा। इसीलिए निरंतर सजगता, सचेत रहना, जागृत रहना
अवेयर, अवेकन्ड, कॉशस बहुत जरूरी है, और वह कॉन्टिन्यूटी में हो आप सभी से। समस्त वैसे लोग जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे करबद्ध है, प्रार्थना है, निवेदन है कि स्वयं के वृत्ति को देखिए, स्वयं का मूल्यांकन कीजिए, स्वयं का निरीक्षण कीजिए और गलतियों को सुधार करके आगे बढ़िए। बस। हाँ, गुरुदेव से चर्चा हुई कि ऐसा क्या हो कि भविष्य में ये शब्दों को उलट फेर करके चोरी करने का प्रैक्टिस और लोगों को गुमराह करने का प्रयास, या उस ओर उठाया गया कदम, या वैसे षड्यंत्र दिमाग में जन्म ले रहे हैं जो, उसे कैसे रोका जाए। तो हमने निर्णय लिया, जैसे इस सज्जन ने, सज्जन ही अंदर से तो व्यक्ति सज्जन ही होता है, वृत्ति ही खराब होती है, स्मृतियां वहीं वास करती है। उसने महाविज्ञान ज्ञान मीमांसा को ज्ञान मीमांसा महाविज्ञान करके उलट फेर करके कॉपी पेस्ट करके लोगों को गुमराह करने का जो नींव रखा, यह भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए इस चैनल का नाम महाविज्ञान बाय सेंसई राजीव डाल रहा हूं, जिसकी अनुमति आज गुरुदेव से संवाद के पश्चात मिलने के बाद यह निर्णय, यह फैसला लिया हूं। तो जो हैंडल है वो @महाविज्ञान ही रहेगा, ताकि भविष्य में कोई उलटफेर करके इस तरह की हरकतें करने का प्रयास करे तो वो कर नहीं पाएगा या न्यूनतम हो जाएगा। और सबसे निवेदन है कि ठगों से सावधान, और ठगों से निवेदन है कि ठगी छोड़ करके शराफत में आ जाइए, सज्जन बनने का प्रयास कीजिए, अपने गलतियों का प्रायश्चित कीजिए और आगे बढ़िए। ऐसा अवसर हजारों साल में मिलता है, यह कॉम्बिनेशन हजारों साल में प्राप्त होता है, जहां पे पूर्ण गुरु उपलब्ध हों और भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति हो, उनका अंश निरंतर कार्यरत हो। सदियों में हजारों हजार वर्ष के प्रतीक्षा के बाद ऐसा संजोग बनता है, और उसका सदुपयोग करने की जगह पर किन छोटे फसादों में फंस गए आप। बचिए, इनसे बचिए। हरिहर।